राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, इसमें जहां सीटों को लेकर कोई जीत नहीं है, टोटा पड़ गया है, वहीं महागठबंधन में जो इंडी अलायंस का हिस्सा है बिहार में, वहां सीटों की वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, वे महागठबंधन छोड़ के राजग के पाले में चले गए और नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन में सीटें काफी बच गई। अब जब सीटें काफी खाली हो गई, चूंकि 17 सीट से कम पर जदयू समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं थी, ऐसे में जब 17 सीटें एक्स्ट्रा उनके पास अब हो गया, पहले जब नीतीश कुमार थे महागठबंधन के साथ तो सीटों को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई थी कि राजद कितने पर लड़ेगी, जदयू 17 पर लड़ेगी, तो क्या राजद जो है 16, 14, 15, 13 पर लड़ेगी, उनसे कम पर लड़ेगी। विधानसभा के स्तर पर अगर देखेंगे तो काफी बड़ी पार्टी है जदयू की अपेक्षा राजद, बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्तर पर देखेंगे तो राजद के पास सीटें शून्य हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास, जदयू के पास 16 सांसद थे हैं। ऐसी स्थिति में राजद के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि खुद को बड़ा भाई बनाकर पेश करे या नीतीश का छोटा भाई लालू बन जाते। ऐसी स्थिति में उसे सीटें कम लड़नी थी। उसके बावजूद कांग्रेस को एडजस्ट करना था, वाम दलों को एडजस्ट करना था, तो इनको कहां एडजस्ट किया जाए। तमाम तरह की चुनौतियां महागठबंधन के सामने थी और शायद यही एक वजह थी कि नीतीश कुमार के लगातार दबाव बनाए जाने के बावजूद इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। और इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया था कि सब समय पर होगा, जब समय आएगा तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा। माना यह भी जाता है कि सीटों का बंटवारा न होने के कारण ही नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले गए ताकि यहां 17 सीटें उनकी सुरक्षित हो जाए। लेकिन महागठबंधन में यदि सीटें समय पर नहीं बंटवारा होती तब फिर नीतीश कुमार क्या करते? आनंद फानन में उनको अकेले लड़ने की स्थिति आ सकती थी महागठबंधन इंडी गठबंधन छोड़कर, या फिर सीटों पर, कम सीटों पर समझौता करना पड़ता। यह भी एक कारण माना जा रहा है उनके पाला बदल लेने के पीछे। बहरहाल मामला जो भी हो, नीतीश कुमार के हटने के कारण महागठबंधन में सीटें काफी बढ़ गई। 17 सीटें बढ़ गई हैं 40 में। 17 घटा करके लड़ाई चल रही थी कि क्या क्या होगा, लेकिन 17 सीटें अब 40 की 40 सीटें जो है वहां महागठबंधन में हो गई, जिसका लगभग निर्णायक नेता लालू प्रसाद यादव ही होंगे। ये तय है कि राजद ही अब 40 सीटों पर अपने सीटों का बंटवारा करने में मुखिया की भूमिका लालू प्रसाद निभाएंगे और कई जगह तो, कई सीटों पर तो कैंडिडेट तक तय किया जा सकता है महागठबंधन की तरफ से, लालू की तरफ से। लेकिन अगर 2019 का हम आकलन करते हैं पहले, उसके बाद वर्तमान स्थिति पर आते हैं। 2019 में राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसके पाले एक भी सीट नहीं पड़ती है। नील बटा सन्नाटा, शून्य, कोई उपलब्धि नहीं। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीत 1 सीट पर मिली थी, वो जदयू से सीट वहां मुकाबला था कांग्रेस का। रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी रालोसपा थी वह तब महागठबंधन में थी। अब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल लेकर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटें दी गई थी और वो भी जीतने में कामयाब नहीं रही। 1 सीट भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत सके। रालोजद तब रालोसपा नहीं जीत सकी थी। हम जीतनराम मांझी की पार्टी को 3 सीटें दी गई थी, यहां भी नील बटा सन्नाटा ही परिणाम रहा। 1 सीट भी हम नहीं जीत सकी थी। वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसको 3 सीटें दी गई थी, वह भी सीट पर हार गई, 1 सीट नहीं जीत सकी। आरा सीट पर भाकपा माले को राजद ने समर्थन दिया था, इसके बावजूद आरा में भाकपा माले चुनाव नहीं जीत सके। जो महागठबंधन के भी हिस्सा है वाम दल, भाकपा, माकपा, वो तमाम जो वाम मोर्चा उस समय था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसने 17 सीटों पर वाम मोर्चा ने अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, खाता नहीं खुल सका था। इसलिए महागठबंधन में यह डर भी है कि अगर सही से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो राजद जिस ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और खासकर नीतीश कुमार के जाने के बाद राजद की जो ताकत बढ़ गई है, वहां सीटें निकाल पाना, 40 में 1, 2, 3, 4, 5 सीट भी जीत लेना बहुत बड़ी उपलब्धि महागठबंधन के लिए होने वाली है, ऐसा अब कहा जा रहा है। जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तब यह कहा जा रहा था कि बमुश्किल 20 सीट भी अगर भाजपा जीत जाए तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी राजद। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर आ गए तो ये मानकर चला जा रहा है कि 2019 वाला
परिणाम दोहराया जा सकता है। यानी 39 सीटें 2019 में 40 में राजग के पाले थी, तो 39 तो ये कंफर्म मान के चल रहे हैं प्रेक्षक। लेकिन यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि 40 की 40 सीटें अब राजग के पाले में आ जाएंगी और महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या वह राजग को 100% स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने का मौका देगी या बोल्ड भी करेगी किसी किसी सीट पर। 40 विकेट में कोई विकेट क्या महागठबंधन ले सकेगा, यह बड़ा सवाल आज की तारीख में बिहार में है। और इस कारण सीटों के बंटवारे में भी बहुत पेंच है। बहुत सोच समझकर सीटें बांटी जाएंगी और प्रत्याशी भी खड़े किए जाएंगे ताकि राजग के प्रत्याशी को डिफीट दिया जा सके, हराया जा सके। अगर जदयू महागठबंधन में रहती तो जदयू 17 सीटों पर लड़ती, राजद बड़े भाई की भूमिका में अगर जाने की स्थिति बनती तो टकराव बढ़ता, कांग्रेस वाम के हिस्से 6-7 सीटों से अधिक नहीं आता अगर जदयू और राजद बराबर बराबर सीटों पर भी लड़ते तो। लेकिन अब जिस तरह से 40 की 40 सीटें हैं और 17 सीटें सरप्लस हो गई जदयू के छोड़ देने के कारण, ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की जो पार्टी राजद है, वो लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दलों को 15 सीटों में हिस्सा दिया जा सकता है। यानी कांग्रेस जिस तरह से 10-12 सीटों की मांग कर रही थी, उसकी मांग नीतीश कुमार के चले जाने के कारण पूरी होगी। अब अगर उसकी मांग की संख्या बढ़ जाए नीतीश कुमार के जाने के कारण, क्या कांग्रेस अब 10-12 की जगह 15-20 सीटें मांगेंगी, 15 सीटें मांगेंगी, तो फिर टकराव और बढ़ेगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस 10 से 12 सीटें लेंगी। 10 से 12 सीटें अगर कांग्रेस लेती है तो वाम दलों के हिस्से 3 से 5 सीटें जाएंगी, तो सीटों का बंटवारा अभी वहां होगा और वाम दल 3 सीट पर 5 सीट पर अब मान जाएंगे नीतीश के जाने के बाद, यह भी देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में मान के ये चला जा रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव का। यानी इस महीने आपको हर हाल में 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में आपको सीटों का बंटवारा फाइनल करना होगा, ये लगभग तय है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के बीच जो सीटों का बंटवारा होगा, वाम दल, कांग्रेस, वाम दल में भी 3 है, भाकपा माले है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा है। तो सीटों का बंटवारा कैसे होता है, कब होता है, जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो भी हम वीडियो बनाकर आपके बीच लाएंगे। लोकसभा चुनाव में हमारी तैयारी यही है कि बेबाक, बारीक और तटस्थ हर राजनीतिक घटना, राजनीतिक विचार, राजनीतिक उलटफेर का हम लेकर आपके बीच आते रहे। महागठबंधन के सामने एक और चुनौती होगी कि क्या वो मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना चाहेगी। महागठबंधन, मुकेश सहनी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो भाजपा के खेमे में है कि महागठबंधन की तरफ जाएंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मुकेश सहनी एक ऐसी ताकत बन गए हैं बिहार में कि उनको लेना दोनों गठबंधन के लोग चाहेंगे। भाजपा के साथ भी मजबूरी है क्योंकि वो चाहती है कि अगर मुकेश सहनी उसके पाले में जाते हैं तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में पूरी तरह 40 सीटें वो कंफर्म कर लेगी। लेकिन अगर महागठबंधन मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना चाहती है तो मुकेश सहनी के लिए भी उसे सीटें देनी होंगी। मुकेश सहनी की जो जाति है, निषाद की जो संख्या बताई गई थी जाति सर्वे 2023 में, उसमें 2.608% बताई गई है और निषाद का दावा है कि उसमें मल्लाह, केवट, गौड़, गंगौता, गंगई जैसी बिंद, कोल, गौड़ जैसी उपजातियां जो 20 है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये 9.64% मतदाता उनके साथ है। तो ऐसे में महागठबंधन क्या भाजपा को चुनौती देने के लिए मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करेगी, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजर है, क्योंकि महागठबंधन के ये पिछले बार हिस्सा रहे थे, वहां उनको 5 सीटें मिली थी 2019 में। 2024 में समस्या यह है कि राजग इनको 1 या 2 सीट पर एडजस्ट करेगी। उपेंद्र कुशवाहा 1-2 सीट लेके राजग में अपनी जीत की संभावना को अधिक मजबूत करना चाहेंगे या अधिक से अधिक सीट लेने के चक्कर में महागठबंधन में जाएंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति है भैया, राजनीति में कुछ भी पहले से तय है और कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। खासकर बिहार की राजनीति में कब कौन किसके साथ जुड़ जाएगा और कौन किसको धोखा देकर चला जाएगा, इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से राजग ने उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लेने का काम किया, उससे माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी है वो राजग का ही हिस्सा रहेगी। अगर वो राजग का हिस्सा नहीं रहते हैं,
महागठबंधन से अगर कोई बड़ा ऑफर आता है तो बात अलग है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा उधर भी चले जाए, चूंकि उनके सामने सीटों का संकट है। राजग में 1-2 सीटों से तो अधिक मिलनी ही नहीं है, 2 सीटों से अधिक। महागठबंधन में सीटें बढ़ सकती हैं। तो आने वाले वक्त में महागठबंधन किस किस को एडजस्ट कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी तो नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, उनके पुत्र मंत्री बन गए हैं, उनके लिए गया सीट भी कंफर्म कर दिया गया है, इसलिए महागठबंधन की तरफ उनके जाने की संभावना भी लगभग खत्म ही हो गई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि उनके पास न कोई विधायक है न कोई सांसद है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। जिस तरह से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाकर राजद या महागठबंधन अपना हिस्सा बनाकर उनको कुशवाहा वोट बैंक को साधने का भी प्रयास करे। क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कुछ नया बदलाव आएगा हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। आपसे एक अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर